हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे विल स्टडी अल्फ़ाबेट टेस्ट। प्रीवियस क्लास में हमें यूजुअल एंड रिवर्स पढ़ाए थे। आज हम सेकेंड हाफ रिवर्स यानी अल्फ़ाबेट का ए टू जेड में से सेकेंड हाफ जो होता है जेड से एन, यदि आपको रिवर्स हो जाए इतना जेड टू एन, रिवर्स सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ एंड अदर इज सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ आपको यदि सेकेंड हाफ रिवर्स हो जाए जेड टू एन, उस केस में जो सवाल आए तो उसको कैसे हम ट्रिक के सहारे करें। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट हाफ सेम रहेगा और सेकेंड हाफ रिवर्स होगा। तो सेकेंड हाफ का ट्रिक अपनाने के लिए अब ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से इतना क्या है, यूजर लिखा हुआ है, यानी हमारा पहला यूजर लेफ्ट हैंड से यदि हमें कोई पोजीशन आए, आपको पहले बताए थे पोजीशन लाना है। पोजीशन प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं आई बटन देकर। तो पोजीशन लाने के लिए हमें यदि लेफ्ट हैंड से पूछा गया तो 1 to 3 13 के बीच में यदि कोई पोजीशन आए तो क्या करेंगे, यहाँ से इतना हमारा कितना होता है, ईजोटी का रूल अपनाना होगा आपको। ईजोटी 5 10 15 20 एंड 25 और एम एन और जेड, इसको याद रखना होगा 13 14 एंड 26। बस काफ़ी इतने हैं हमारा इजोटिक। तो लेफ्ट हैंड से यदि सेकेंड हाफ रिवर्स हो, उस केस में पोजीशन लाना है आपको। तो 1 से 13 के बीच में कोई भी पोजीशन संख्या आ जाए तो हमारा यहाँ से कितने हैं, एम 13, इधर 13, तो 13 होता है। तो 1 से 13 के बीच में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन निर्णय करने के लिए आप ये यूजुअल हो जाएगा। यूजुअल इज योर आंसर, यानी पोजीशन 12 बोला लेफ्ट हैंड से, तो 12 का एल हो जाएगा आंसर। तो इस केस में ये यूजुअल होगा। लेकिन 14 से 26 के बीच में यदि लेफ्ट हैंड साइड से आपको काउंट हो, उस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से ये 13 हो गया, उसके बाद ये आता है, यानी ये टोटल 27 लेटर। तो हमें ये 27 माइनस पी प्लस कितने हो गए, ये 13, यानी 13 और 27 को कितना होगा, 40 माइनस पी। लेफ्ट हैंड से आपको 14 26 कोई अंक पोजीशन आएगा, उस केस में हमें 40 माइनस पी का फॉर्मूला अपनाना होगा। जिस 40 से पोजीशन घटाने से वो सही आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड से। कुछ पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको आंसर लाने के लिए लेफ्ट हैंड्स का अल्फ़ाबेट का ही अपनाना होगा, जो कि ईजोटी को आप याद रखना होगा। तो उसी केस में हमें फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड से। यदि आपको 1 से 13 के बीच में कोई पोजीशन आ जाए तो इसे यूजुअली जो आंसर। यदि 14 से 26 बीच में लेफ्ट हैंड से आपको काउंट किया जाए तो टोटल हमारा कितने अक्षर होता है, इधर से जेड होता है 27 और ये होता है क्या, यूजुअल होता है लेफ्ट हैंड से। तो 13 हो गया, यहाँ 13 प्लस 17 माइनस पी को जोड़ देने, क्योंकि हमें 13 का बाद 14 तो इस काउंट में आ जाता है। तो 27 माइनस पी प्लस 13 यानी 40 माइनस पी। ये लेफ्ट हैंड का 1 से 13 और 14 से 26 का। यदि हमें राइट हैंड से पूछा जाए, राइट हैंड से 1 to 13 के बीच में कोई आया, ये उस केस में राइट हैंड से, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, इस बीच में आ जाएगा। इसका मतलब था 27 ऑलरेडी है लेटर, और ये राइट हैंड से काउंट होगा 14 1 से 13 के बीच में इधर होगा, यानी हमें ये 27 माइनस हो जाएगा। इधर से ये उल्टा करने से क्या होगा, यदि यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और 13 14, यानी 14 माइनस पी। तो क्या हो जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड से 27 माइनस 14 प्लस पी, यानी आपका आ जाएगा 13 माइनस प्लस पी। इसका आंसर हो जाएगा। आपको 1 से 13 लाने के लिए आपको 13 प्लस पी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड से हमको कहा गया 1 से 13 यानी इसका बीच में। तो टोटल हमारा काउंट कितना, 27 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड आने से क्या होगा, इसका वैल्यू प्लेस वैल्यू 13 प्लस 1 यानी 14 हो जाएगा, यानी 14 माइनस पी इधर का आ जाएगा। तो ये राइट हैंड का बात कर रहे हैं हम, 1 से 13 के बीच में यहाँ। तो 27 माइनस पी, 27 से टोटल काउंट 27 माइनस 14 माइनस पी, तो टोटल काउंट करने से 13 प्लस पी का फॉर्मूला अपनाना होगा, यानी राइट हैंड से। यदि 14 से 16 बीच में आ जाए पोजीशन आपको,
सॉरी 14 से 26 के बीच में। तो उस केस में क्या करें, टोटल हमारा काउंट होगा, ये काउंट के साथ ये जाएगा, यानी इसका हो गया किधर से 14 माइनस पी होगा, यानी 14 के बाद है पी, एम उल्टा है तो इधर से लाने से 14 माइनस पी प्लस हो जाएगा हाउ मेनी लेटर राइट हैंड से 13 यानी 27 माइनस पी। दिस इज द फॉर्मूला आपको अपनाना होगा सेकेंड हाफ रिवर्स केस में। तो क्वेश्चन कैसे आ रहा है उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा आया है, राइज हुआ है, इसी सेकेंड हाफ का रिवर्स कहा गया है कि आपका सेकेंड हाफ रिवर्स हो तो यहाँ से n j to n सेकेंड हाफ रिवर्स। तो उसी केस में क्वेश्चन है इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इन सेकेंड हाफ टोटल नंबर ऑफ 26 अल्फाबेट को सेकेंड हाफ यानी 13 16 सेकेंड 13 रिवर्स हो जाए, उस केस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 5th लेटर टू द लेफ्ट, यानी हमको लेफ्ट हैंड से ही मांगा है क्योंकि फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, कहा किसका लेफ्ट, 5th लेटर ऑफ द लेफ्ट, एंड लेफ्ट का पोजीशन हमें मांगा है, लेफ्ट साइड से पोजीशन लाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड से ही काउंट होना है क्योंकि 5th लेटर टू द लेफ्ट का 10वां लेफ्ट। तो उस केस में हम क्या करें, लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी 10th माइनस 5 इक्वल टू 5th नंबर। तो हमें पोजीशन लाने के लिए पहले बताए थे हम, यदि लेफ्ट हो तो लेफ्ट राइट और लेफ्ट जुड़ जाता है, और राइट माइनस राइट माइनस होगा, और लेफ्ट प्लस राइट जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पोजीशन लाने के लिए अपनाना होगा। तो कहा गया व्हिच इज द फॉलोइंग 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 5th लेटर, यानी 5th लेटर का लेफ्ट 10th लेटर कौन सा होगा, यानी लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस हो जाए, यानी 5th नंबर ऑफ लेफ्ट का आंसर लाने के लिए लेफ्ट साइड देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको सेकेंड हाफ रिवर्स है, तो 5th लेटर, तो लेफ्ट साइड से 5th लेटर लाने के लिए क्या होगा हमारा आज यूजुअल है लिखा हुआ, इससे कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन सेकेंड हाफ आपको यदि ये 1 से 13 के बीच में आए, 1 to 13 के बीच में हमारा पोजीशन आया 5th, सो दैट यूजुअल योर आंसर, यूजुअल पोजीशन इज योर आंसर होगा। यानी 5th में ईजोटी का फॉर्मूला अपनाना, ईजोटी यानी 5 10 15 25 20 25, तो वहाँ 5th क्या हो गया ई आ गया, तो आंसर इक्वल टू ई। इस केस को हम ध्यान देंगे ग्राफिक में कि आपको लेफ्ट से कहा है 5th लेटर, इसका लेफ्ट साइड से 5th लेटर, 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 5th यानी 10वां लेटर, इसका 10वां लेटर क्या है जे आएगा, ईजोटी के हिसाब से जे का लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या होगा जे का, इसका राइट होगा, इस पटी होगा आपका राइट और इस जे का लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड इसका 5th था, 1 2 3 4 5 यानी ई। तो ग्राफिक दृष्टि से भी हमें आंसर ई आएगा, और ट्रिक के हिसाब से यदि लेफ्ट साइड से 1 से 13 के बीच में पोजीशन आए 5th, तो योर पोजीशन योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी आधार पर सेकेंड हाफ रिवर्स का है। पहले हम बताए थे आपको पोजीशन लाना होगा, लेफ्ट हो राइट हो, उसी को पहले आप पोजीशन लाने के बाद ट्रिक को अपनाना होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इफ द सेकेंड हाफ द अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी सेकेंड हैंड हमारा रिवर्स है, n to z, z to n हो गया, ए बी इज एज यूजुअल एंड सेकेंड हाफ रिवर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th लेटर टू द लेफ्ट, 10वां लेटर लेफ्ट ऑफ किसका, 15 लेटर फ्रॉम योर राइट, आपका राइट हैंड साइड से मांग, फ्रॉम योर राइट बोले थे पिछले वीडियो में, फ्रॉम से जहां लिखा है उसी से ही आप काउंट कराना, अंतिम में जो इंग्लिश का लास्ट एंड दिया गया है राइट और लेफ्ट, उसी को काउंट करके आता है, यानी उसी को पकड़ के ही करेंगे। तो राइट साइड से मांगा है हमको, यानी आपको राइट हैंड साइड से फ्रॉम योर राइट, 15 लेटर फ्रॉम योर राइट, तो आपका राइट होता है कितना 15, किसका 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15 का लेफ्ट में 10 है, यानी राइट और लेफ्ट जुड़ जाता है 10, यानी 25th पोजीशन आ गया। तो हमें बताए थे पहले जो आपके राइट का जब आएगा, राइट माइनस राइट होगा पोजीशन, ये पोजीशन लाने के लिए फॉर्मूला है,
लेफ्ट माइनस लेफ्ट होगा, लेफ्ट प्लस राइट होगा, राइट प्लस लेफ्ट होगा, इसको ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ ये फॉर्मूला आपको बताए थे पहले ईजोटी, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25। तो हमें यहाँ पोजीशन क्या हुआ, 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम योर राइट। आपका राइट साइड से काउंट होना है, यानी इस आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड से काउंट करना होगा आपको टोटली। कहा कि राइट हैंड से आपको 15 लेटर, उसका लेफ्ट इधर आगे बढ़ेगा, यानी राइट से यदि आएगा उसका लेफ्ट इधर होगा तो ये जुड़ जाएगा। तो राइट प्लस लेटर की 15, तो 25th लेटर है। तो हमें फॉर्मूला बताए थे यदि राइट हैंड से कितने लाने के लिए 25th लेटर है, ये टोटल काउंट कितना है 13 लेटर है टोटल राइट हैंड साइड से। और ये हो हमारा क्या आज जो लिखा हुआ है, तो ये इसको पोजीशन कैसे होगा, ये यदि हमें ए यहाँ ला दें हमें, तो इसका पोजीशन वैल्यू 14 हो जाता है, 1 और 13 14। तो ये हमारा क्या आज यूजुअल राइट हैंड साइड होने से वजह से ये 14 माइनस पी का पोजीशन होता है। तो उसी केस में ट्रिक बताए थे हमें, ट्रिक इसका था ये टोटल हमारा काउंट राइट हैंड साइड से 30 नंबर प्लस इसका उल्टा नहीं है जिसे आज यूजुअल है, तो उल्टा करने से क्या होगा 14 माइनस पी, यानी 13 प्लस 14 माइनस पी इक्वल टू 27 माइनस पी, ये होता है फॉर्मूला ट्रिक। तो हमारा 25th पोजीशन है, तो हमें पोजीशन आ गया कितना 27th पोजीशन हमारा हो गया यहाँ 25th, बचे कितना 2 ऑफ द ट्रिक। ईजोटी का 2 कितना आएगा हमारा ए बी, यानी बी इज योर आंसर। इसका आंसर हो गया हमारा बी, सेकेंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट। तो हमें इसको ग्राफिकल देखा जाए तो 15 लेटर फ्रॉम योर राइट, 15 कितना होगा ये 13 हो गया, 14 15 यानी एल का लेफ्ट 10, यानी इसका लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, तो लेफ्ट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी बी। समझ गए ना, ग्राफिकल वे से भी हमारा आंसर बी ही आता है। ट्रिक का आधार पर लेफ्ट राइट को जोड़ दीजिएगा 25 और 27 माइनस पी से घटा दीजिए, जो क्या आंसर आएगा वो दिस आंसर ऑफ ईजोटी का फॉर्मूला, या आप बी का मतलब 2 नंबर ए बी, दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स का है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान दें, पहले ए टू एम हमारा यूजुअल होता है और रिवर्स का सेकेंड हाफ का मतलब एन टू जेड। तो उसी केस में इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट द सेकेंड हाफ रिवर्स, यहाँ लिख दिया है सेकेंड हाफ रिवर्स व्हिच लेटर विल बी द 7 टू द राइट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम योर राइट, यानी आपको पोजीशन राइट से लाना होगा, क्योंकि फ्रॉम द राइट इसका काउंट किया जाता है स्टार्टिंग से इंग्लिश का। इंग्लिश में लिखा हो फ्रॉम राइट मतलब पोजीशन आपको राइट से ही आपको लाना है, यानी इस राइट हैंड से ही आपको लाना होगा। तो पहले पोजीशन लाने के लिए हम जो फॉर्मूला अपनाते थे लेफ्ट माइनस प्लस राइट, लेफ्ट राइट टू राइट, राइट माइनस राइट। तो यहाँ ध्यान दीजिए 7 टू द राइट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम योर राइट, राइट टू राइट है, राइट माइनस राइट हो जाएगा, यानी 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। तो हमारा पोजीशन लाने के लिए वो रूल है, पोजीशन के लिए लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, ये फॉर को याद ध्यान रखना पड़ेगा लेफ्ट राइट का। तो 7 टू द राइट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम योर राइट, तो राइट एंड साइड से आपको निर्णय करना होगा। तो इसका फॉर्मूला हम ट्रिक के माध्यम से, आपका पोजीशन आ गया 8th पोजीशन है। क्वेश्चन के आधार पर आपको 7 लेटर फ्रॉम योर राइट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम योर राइट, तो 8th पोजीशन आ गया आपको। इसी ट्रिक के माध्यम से क्या होगा ये ध्यान देना है कि हमारा 8th लेटर किस में आएगा, राइट हैंड से इसी बीच में आएगा। तो ये टोटल हमारा क्या है 27 है, और इधर से हम क्या करिए 14 माइनस पी होता है। पिछले बताए थे जब राइट हैंड से आपको एम से या जेड से हो तो 27 माइनस पी करते थे, पहला प्रीवियस रूल में देखिएगा फर्स्ट जो हमारा यूजुअल और रिवर्स केस में। तो उसी तरफ से जब यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और 13 यानी टोटल 14 माइनस पी, तो रूल में होता है हमारा ये टोटल काउंट हो गया 13, क्योंकि इसको इंक्लूडेड है 27 माइनस 14 माइनस पी, इसको खोल दीजिए 27 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस पी, यानी आपको आ जाएगा 13 प्लस पी, ये हो जाएगा। तो हमारा पोजीशन है हमारा 8th आ गया,
राइट माइनस राइट इक्वल 8th। तो हमारा ट्रिक के हिसाब से 13 प्लस पोजीशन 8 यानी 21th लेटर आपको आंसर है। ईजोटी का 21 लेटर कितना होगा? ईजोटी 5, 10, 15, 20 एंड 25 टी। तो टी ऑफ 25 यू आ जाएगा आंसर 21 यानी यू आंसर, ये आंसर 21 लेटर ऑफ ईजोटी का यू। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हमें ग्राफिक का एंड लेटर के हिसाब से ध्यान दे तो हमें कैसे करेंगे इसको। कहा गया राइट हैंड साइड फ्रॉम योर राइट हैंड 15 लेटर। 15 लेटर कितना होगा? ये 13 ये 15 यानी यहाँ तक आ गया राइट से एम तक। उसका क्या राइट, इसका ये राइट हैंड साइड से है, इसका राइट। तो राइट कितना है? 7th है। तो गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी ये हो गया 15, ये 13 14 15 यानी एल होगा। एल इज द 15 लेटर। इसका 7th 1 2 3 4 5 6 7 यानी यू। तो हमें राइट से इसका राइट, आपका लेफ्ट इसका राइट, तो एल का लेफ्ट इधर हो गया राइट इधर, तो हमारा आंसर हो गया यू। तो ट्रिक के हिसाब से भी यू आता है। तो आपको ये ग्राफ करना पड़ा लिखकर। अब ट्रिक जानकारी है तो राइट टू राइट माइनस कर दी फटाफट आंसर रहेगा। और ट्रिक के माध्यम से यदि सेकेंड हाफ रिवर्स है, आपका पोजीशन 8 में आता है 1 से 13 के बीच में, 1 से 13 के बीच में आया तो P+13 रूल अपनाना और आंसर इज ईजोटी का अपना लीजिए 21 दैट इज यू। दिस इज द आंसर। तो इस तरफ से क्वेश्चन एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में जो कि इसमें अल्फ़ाबेट का कोई जिक्र नहीं है और मिक्स है, इसमें फिगर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो इस केस में आपको टोटल काउंट है 28 नंबर। हम लोग 26 था तो फॉर्मूला यूज किए थे, लेकिन 28 केस में हम क्या करें। तो पहले क्वेश्चन पढ़े, व्हाट विल बी द 18 कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ किसका 12 कैरेक्टर टू द राइट ऑफ 16 कैरेक्टर फ्रॉम योर राइट, यानी फ्रॉम योर राइट। दैट मीन्स राइट हैंड साइड से आपको पोजीशन निकालना है। पोजीशन निकालने के लिए राइट हैंड साइड से मांगा है। फ्रॉम द राइट 16 कैरेक्टर, हाँ 12 कैरेक्टर टू द राइट ऑफ 16 कैरेक्टर फ्रॉम योर राइट। राइट माइनस राइट है एंड राइट माइनस राइट, उसकी लिखा है 18 कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ। इसका लेफ्ट में क्या है? जुड़ जाएगा लेफ्ट। तो सवाल को अनुसार हमें पुट करें यहाँ 16 कैरेक्टर फ्रॉम योर राइट एंड 16 लिखिएगा। उसका राइट क्या है? 12, राइट टू राइट माइनस होता है और लेफ्ट 18 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट जुड़ जाएगा। तो पोजीशन हमारा आ जाएगा कि 4 8 यानी 22 तो पोजीशन, यानी 22 पोजीशन हमको आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। यानी यहाँ पर तो फॉर्मूला हमें जो 26 का अल्फ़ाबेट था तो 27 - p करते थे, यानी राइट हैंड साइड से लाने के लिए हम क्या करते थे? आज यूजुअल, इसको मान लीजिए आज यूजुअल है क्योंकि ये रिवर्स नहीं है। हमारा पहला रूल, पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो में आपको आज यूजुअल में कहा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड से जो हो गया यूजुअल पोजीशन योर आंसर एंड राइट हैंड से आएगा तो 27 - p। तो हमें यहाँ 28 है, यानी हमें ट्रिक की सहारा लेंगे तो यहाँ 28 है नंबर, टोटल नंबर काउंट 28 फिगर। तो हमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे यहाँ, इसको उलट देंगे तो क्या होगा? इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 29 - p कर देंगे इसको, जिसे 27 - p किए थे ट्रिक में, इसे 29 - ट्रिक के इधर से है 29 - p, यानी 29 पोजीशन कितना है? 22। आंसर आ जाएगा 7। 7th लेटर योर ईजोटिक, यानी हमका लेफ्ट हैंड साइड से जो है 7th लेटर उसको हमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी V इज योर आंसर। V इज योर आंसर। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया था। तो बिना अल्फ़ाबेट के सहारे भी आपको टोटल 29 30 नंबर भी दे दिया होगा। उस केस में आप क्या कीजिएगा? एक जोड़ दीजिए कि पहला वैल्यू प्लेस कर देने से 28 + 1 = 29, 29 - p कर देने से आपको वैल्यू प्लेस आ जाएगा। तो पोजीशन निकाल के आपको यहाँ 29 - पोजीशन = 7th। तो इसी केस को हमें ग्राफिक करें। कहा कि 16 राइट फ्रॉम योर 16 नंबर 16 नंबर करेक्टर फ्रॉम योर राइट। तो गिनना पड़ेगा यहाँ पर हमें
ट्रिक के आधार पर हम गिनना नहीं पड़ा यहाँ, और इसमें थोड़ा सा गिनना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ मैनुअल प्लेस में हम करें तो ये जे है, यहाँ को जे था, सॉरी यहाँ जे था, तो गिने हमें 16 लेटर 16 कैरेक्टर फ्रॉम योर राइट, यानी राइट है 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4th नंबर, उसका 12 नंबर कैरेक्टर, इसका राइट क्या होगा, इसका लेफ्ट और इसका राइट, यानी राइट इसका, तो माइनस हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जी आ गया। जी का लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, तो लेफ्ट इधर आना पड़ेगा। फिर 18 कैरेक्टर 18 लेफ्ट, तो जी का लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी वी आ गया आंसर, दैट इज ए करेक्ट। तो आप ग्राफिकल में गिनना पड़ेगा, लेकिन ये आपको यदि टेक्निक का ध्यान है आपको आज यूजुअल पोजीशन में, तो आप काउंट कर लीजिए 28 नंबर है, एक जोड़ दीजिएगा प्लेस वैल्यू, तो 29 माइनस पी कर दीजिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। इतना आपको माथापैची करना नहीं पड़ेगा, तो फॉर्मूला आपको ज्ञान है तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगी। इसी आधार पर 3 सवाल पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आधार पर देंगे हम। तो इसी क्वेश्चन के आधार पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14 टू द राइट ऑफ 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19 करेक्ट फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी आपको फ्रॉम लेफ्ट, आपको फ्रॉम लेफ्ट कहा गया था, यानी लेफ्ट से आपको पोजीशन निकालना होगा, लेफ्ट पोजीशन लाने के लिए लेफ्ट। तो ये जो पोजीशन फार्मूला को याद रखना, राइट टू राइट माइनस लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट प्लस राइट होगा, इसको हमेशा माइंड रखना होगा। फ्रॉम लेफ्ट के इंग्लिश का जो क्वेश्चन में देखिएगा फ्रॉम लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट से काउंट करना है। किसका लेफ्ट, 19 कैरेक्टर फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड से आपको 19 का लेफ्ट होता है 19th, किसका लेफ्ट 6th टू दी लेफ्ट ऑफ 19 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, 19 कैरेक्टर का लेफ्ट होता है 6th, और 14 टू दी राइट ऑफ किसका, ये दोनों का राइट होता है कौन, राइट प्लस हो जाएगा आपको 14th। तो कहा गया है कि 6th टू दी लेफ्ट ऑफ 19 कैरेक्टर फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी लेफ्ट का 19 का लेफ्ट 6th, और 14 टू दी राइट ऑफ 6th, यानी ये दोनों का राइट होता है 14। तो हमें जानते हैं लेफ्ट माइनस लेफ्ट 6 एंड 13 प्लस 14, यानी 27th लेटर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से है, तो आप जानते हैं कि आज यूजुअल जो केस में A to Z में आपको पोजीशन यूजर आंसर, यहाँ पर हमारा ABCD नहीं है, फिगर है, मिक्स है, इस केस में 28 होता है हमारा ये, तो हमारा 27th लेटर आज यूजुअल पोजीशन यूजर आंसर, लेफ्ट हैंड से हमेशा पोजीशन इज योर आंसर। तो हमारा 27 लेटर कितना होगा, ये टोटल 28 है, तो 27 5, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा, फिफ्थ योर आंसर। इस टाइप का आप ध्यान करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 14 टू राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 19 लेफ्ट, लेफ्ट माइनस प्लस 14, टोटल हो जाए 27th। तो इससे 28 नंबर टोटल है काउंट आज यूजुअल, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको काउंट करना है, आपको कितना 27th, तो यहाँ तक आएगा 5th, दिस इज 5 योर आंसर, दिस इज द क्वेश्चन। तो गाइस टोटल आज के वीडियो में शुरू से अंत तक देखा कीजिए, पिछले वीडियो की भी आप ध्यान देना टेक्निक सहारे किस तरह से किया गया है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने तरफ से प्रैक्टिस भी कीजिए क्वेश्चन लिखकर, तो आपको आसान लगेगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि अगले वीडियो आने के नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट अगले वीडियो पाने के लिए हमारा सेकंड रिवर्स है, फर्स्ट रिवर्स एंड बोथ रिवर्स का वीडियो आने वाला है। थैंक यू।